बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से सीखेंगे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है देखो बच्चों, मैं सिंपलेस्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं कहता हूं दिस रेजिस्टेंस इज 10 ओम एंड बैटरी इज ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, इस बैटरी के ऐसे होने का मतलब क्या है कि सर्किट में करंट इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब बच्चों इसको ऐसे समझो कि रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक बल्ब है। ठीक है ना, आप पहले मुझे ये बताओ कि यहां पे ना इस बल्ब के कनेक्शन करने के लिए कितनी वायर्स का यूज कर रखा है। देखो एक वायर तो ये वाली है और दूसरी वायर ये वाली है। ठीक है ना तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, यहां पे भी ये दो वायर्स हैं और बच्चों इनको नाम देते हैं VA-VB। अब ये VA-VB क्या है? VA-VB है इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है ना, बेसिकली पोटेंशियल्स, कि भाई इस वायर का पूरी जगह का पोटेंशियल VA है और इस वायर का पूरे का पोटेंशियल क्या है? VB। ठीक है, अब बच्चों इस बैटरी की बात करूं, मैं कहता हूं इस तरफ का पोटेंशियल VA, ये VB है और ये 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना, तो बच्चों देखो इस बैटरी के सिंबल के हिसाब से हमें एक बात तो ये समझनी है कि इस बैटरी के सिंबल के हिसाब से VA बड़ा होगा और VB छोटा होगा, और ये बैटरी क्या करेगी, हमेशा इसको 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी। मतलब VA माइनस VB क्या बनेगा? 100 वोल्ट। ठीक है अब बच्चों अगर रेजिस्टेंस की बात करें, ये 100 ओम का है और इसके हिसाब से 10 ओम का है। इसका पोटेंशियल VA होगा, इसका पोटेंशियल VB होगा। हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है ना, अब यहां पे V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं इस V को लिखूंगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I इंटू 10। इसको और इसको आप देखो तो VA माइनस VB, ये 100 और ये I इंटू 10, मतलब 100 इज इक्वल टू 10 इंटू I। तो यहां से सर्किट में करंट क्या बनेगा? 10 एम्पियर। ठीक है ना ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक ही रेजिस्टेंस है तो नेट रेजिस्टेंस तो 10 ओम ही होगा। नेट करंट मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट वो 10 एम्पियर ही है। एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो बच्चों ये जो करंट निकल रहा है ये इसी रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, तो करंट क्या रहेगा? 10 एम्पियर। बात क्लियर है? लिखो इसको। अभी बच्चों मैं दो क्वेश्चन और आपको करके दिखाऊंगा। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हो और मैं कहता हूं इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है। ठीक है, और ये बेसिकली बैटरी है 36 वोल्ट की। क्वेश्चन में ये आ गया फाइंड नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमें देखना है कि ये सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है या फिर क्या है। तो बच्चों मुझे यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल डायरेक्ट एक चेन है। ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट चेन है, बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसका नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? तीनों का सम। इसका मतलब हम इस सर्किट को 6 ओम और 36 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सर्किट में करंट कुछ I इस तरीके से चलेगा। ठीक है, हमें ये I निकालना है, तो बच्चों ये 36 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका? 36 इज इक्वल टू I इंटू R, मतलब 36 इज इक्वल टू I इंटू 6, तो करंट आएगा 6 एम्पियर। ये क्लियर है? मतलब सर्किट में करंट क्या बनेगा? 6 एम्पियर ऐसे चल रहा होगा। तो पहला पार्ट पूछा नेट रेजिस्टेंस, तो उसका आंसर है 6 ओम। नेट करंट, तो नेट करंट बेटा 6 एम्पियर आ रहा है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, देखो बच्चों यहां से निकलने वाला करंट तीनों रेजिस्टेंसेस से पास करेगा, तो तीनों में से सेम करंट ही पास करेगा, मतलब तीनों का करंट क्या होगा? 6 एम्पियर। ठीक है ना, तो यहां से आप देख सकते हो कि निकलने वाले करंट को जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है बीच में से कहीं और चला जाएगा, तो बेसिकली तीनों का करंट क्या होगा? सेम।
और ये बात हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ी हुई थी। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन यूज होंगे। तो बेटा वो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये 6 ओम का, ये 3 ओम का और ये 2 ओम का 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने ये सीख लिया तो बेसिकली इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाला। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो देखो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम आगे सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि हमें नेट रेजिस्टेंस इवैल्यूएट करना है। ठीक है, सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस इवैल्यूएट करने के लिए देखो बच्चों, मुझे ये चेन दिखाई दे रही है, एक मुझे इन दोनों का जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा कैसे निकलेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो r क्या बनेगा, 6 इंटू 3/9। तो यहां से r क्या बनेगा, 2 ओम। ठीक है, इसका मतलब दिस सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस सर्किट। बात क्लियर है? नाउ दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। इसका मतलब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और 100 वोल्ट की बैटरी और करंट आई ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां से आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, 25 एम्पियर। बात क्लियर है? मतलब इसमें देखूं या फिर इसमें देखूं, हर एक में बैटरी से निकलने वाला जो करंट है ना वो 25 एम्पियर है। बात क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन था फाइंड नेट रेजिस्टेंस, वो सोल्व हो गया, नेट करंट ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों बात है आगे कि हमें इवैल्यूएट करना है कि दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस से, मतलब इससे और इससे कितना कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम कैसे देखेंगे, देखो यहां से जो 25 एम्पियर करंट आ रहा है ना, हम ये मानेंगे कि वो दोनों में से करंट गया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 25 एम्पियर करंट आने के बाद दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसे जब कभी भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में गिवन हो ना, तो आपको जो करंट एज्यूम करना है वो x/6 और x/3, मतलब x मान लो कोई हमने वेरिएबल मान लिया और इसका रेजिस्टेंस बाय 6, इसका रेजिस्टेंस 3, तो x/3। वैसे इस x का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सर्किट, इन दिस पार्ट बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहां से 25 एम्पियर करंट आया, उसमें से x/6 ऊपर गया, x/3 नीचे गया। मैं क्या कहता हूं कि आने वाला करंट जाने वाले दोनों के बराबर, मतलब 25 इज इक्वल टू x/6 प्लस x/3, एलसीएम लिया 6। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 3x/6 इज इक्वल टू x/2। तो यहां से x क्या बन जाएगा, 50। ठीक है, x से 50 बनते ही इसका करंट क्या बनेगा, x/6 मतलब 50/6, और इसका करंट क्या बनेगा, x/3 इज इक्वल टू 50/3 एम्पियर। बात क्लियर है? किसी को डाउट? लिखो इसको। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब दिस सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू
10 वोल्ट 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, अब बच्चों यहां से ये दोनों सीरीज में 3 ओम और 10 वोल्ट ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में पहले पूछा नेट रेजिस्टेंस, द वैल्यू इज 3 ओम। नेट करंट पूछा, तो बच्चों यहां से आई करंट जाएगा और इस वाली फिगर को देखते हुए आई की वैल्यू क्या दिखेगी, 10/3 एम्पियर। ठीक है, मतलब आई इज 10/3 एम्पियर। अब वो करंट यहां पहुंचता है, अब वो बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं इन तीनों पार्ट्स के अंदर करंट निकालने के लिए एज्यूम करता हूं y/6, y/3 और y/2। ठीक है, लिखो इसको एक बार पहले। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। y/3 प्लस y/2 प्लस y/6 किसके बराबर। देखो यहां से 3 करंट गए और आने वाला एक है, मतलब 10/3 के बराबर। एलसीएम लेंगे 6, ठीक है। अब ये अगर क्लियर है तो यहां पे मैं 3 रेजिस्टेंसेस बनाता हूं, 6 ओम का, 3 ओम का और 2 ओम का। तो करंट क्या बनेगा, देखो 6 ओम वाले में y/6 है, y/6 10/18। ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू 10/3 है। 3 ओम वाले में जो करंट है वो है y/3 इज इक्वल्स टू 10/9 और 2 ओम वाले में करंट है y/2 इज इक्वल्स टू 10/6। 1, 2 और 3। बात क्लियर है, लिखो इसको। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें नेट रेजिस्टेंस इवैल्यूएट करना होगा। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। देखो जो ये क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन कहता है फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो देखो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ ये 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों की डायरेक्ट चेन है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब ये बेसिकली 6 ओम का एक बन जाएगा। ये क्लियर है। अब बच्चों आप इन दोनों को देखो, ये दोनों आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं, पैरेलल में, क्योंकि देखो दोनों का पॉइंट्स, दोनों के एक एक पॉइंट यहां कनेक्टेड है और दूसरे पॉइंट यहां कनेक्टेड है। और 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करके r की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब दिस सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, हम इन दोनों को उठा करके एक 2 का लगाएंगे, ठीक है। नाउ दीज 2 आर इन सीरीज, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 6 का। अब बच्चों हमें ये 6 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ए बी और ये रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो यहां से आर इफेक्टिव क्या बनेगा 2 ओम के बराबर। ठीक है, मतलब पहले इन दोनों को हटा करके एक लगाया, ऐसे स्टेप करके एक एक रेजिस्टेंस कम होता गया और फाइनली नेट रेजिस्टेंस इवैल्यूएट हो गया। बात क्लियर है, लिखो इसको।